ये है दिल्ली दर्पण। ये एक ईश्वरीय कुछ शक्ति कहूँगा कि जिस तरीके से हमने दिन रात काम किया, हम में से भी कोई नहीं सोया। रात को 2-2:30 बजे तक मीटिंग चलनी, सुबह उठ जाना 4:30-5 बजे और लगातार निकल कर करते रहना। ये मैं बताऊंगा कि मैं सबसे पहले उस परम पिता परमेश्वर का भी धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने हम सबको वो हिम्मत, एनर्जी, ताकत दी और वो ताकत ही निश्चित तौर के एक बढ़िया परिणाम लेके, सुखद परिणाम लेके आने वाली है। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। छठे फेज में दिल्ली में भी लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया। बहुत जबरदस्त भीषण गर्मी में पूरे प्रत्याशियों ने जान लगा दी थी अपने प्रचार के दौरान। और मैं इस वक्त बैठा हूं चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में। यहां परवीन खंडेलवाल बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, उनके बहुत निकट सहयोगी और उनकी टीम का एक बहुत अहम हिस्सा हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए, विपिन आहूजा जी। तो जहाँ जहाँ हम घूमे हैं, एक एंटी इनकम्बेंसी की बात की जा रही थी। और अगर परवीन खंडेलवाल चुनाव जीत रहे हैं, आप कह रहे हो बहुत मार्जिन से जीत रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि उनकी मेहनत, उनकी प्लानिंग है, वो जीत रहे हैं। तो इसके पीछे वजह यही है कि उनकी अपनी एक टीम काम कर रही है। चुनाव बहुत शानदार लड़ा, इससे मैं बिल्कुल सर, हर तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी का मजबूत संगठन, उनका पूरा परिवार, तीसरा उनका कैट परिवार, पूरा 9 करोड़ व्यापारी, सब कम नहीं होते। उन्होंने कुछ ना कुछ, किसी ने हर तरीके के सहयोग में, चाहे वो विशेष दिए, ये कम नहीं होता है स्वामी जी। आपने कह दिया कि यहाँ तो मार्जिन से जीतेंगे, 7 लोकसभा सीटों पर भी है, लेकिन क्या इस बात को भी महसूस किया कि शायद थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी भी है? देखिए, वो तो हर एक जगह होती है, लेकिन मैं अगर अपने क्षेत्र की बात करूं, मैं नहीं समझता कि किसी को कामयाबी मिली होगी। और किसी ने अगर उस चीज की तरफ किसी ने कोशिश भी की तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। और साथ में क्या है स्वामी जी, क्योंकि एक बात तो आप ये लेके चलो कि वहां पे जो हमारा चांदनी चौक क्षेत्र है, ये एक ज्यादातर व्यापारी क्षेत्र है। मतलब अगर मैं बोलूं, अभी कोई अगर कांग्रेस में भी है या दूसरी और पार्टी में, लेकिन उन्हें पता है कि अगर हमारा कल कोई संवार सकता है तो वो व्यापारी नेता परवीन ही संभाल सकता है। तो इस वक्त तो वो बात खत्म हो गई कि मैं कांग्रेसी हूँ, कुछ है। उन्हें ये है कि हमें पहले तो वो चाहिए जो हमारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकें, उन 1-to-1 बात कर सकें। और इसमें मैंने देखा है कि वो सब वो एसोसिएशंस जो अगर किसी और पार्टी के नाम से जानी जाती थी, वो उनका विलय हमारी अपनी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में हो गया। परवीन जी के साथ 1-to-1 हो गए। चलिए, तो ये थे विपिन आहूजा जी। आप इसे किसी भी कसौटी पे कसें, चाहे चुनाव प्रचार अभियान का तरीका हो, प्रचार का तरीका हो, संगठनिक दृष्टि से 2-2 टीमें अलग अलग लगी हुई हों, एक खुद बीजेपी के संगठन की, संघ की, और दूसरी तरफ व्यापारियों की और उनके परिवार की। और बहुत बम्पर जीत का ये दावा कर रहे हैं, बावजूद इसके कि कुछ लोग एंटी इनकम्बेंसी बता रहे हैं अंदर खाते। लेकिन उसमें भी जो सीट बड़ी टक्कर कांटे की मानी जा रही थी, इसको बीजेपी के पाले में डाल रहे हैं। स्वामी जी, एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि पता नहीं किस तरीके की सारी वेव चली। ये एक ईश्वरीय कुछ शक्ति कहूँगा कि जिस तरीके से हमने दिन रात काम किया, हम में से भी कोई नहीं सोया। रात को 2-2:30 बजे तक मीटिंग चलनी, सुबह उठ जाना 4:30-5 बजे और लगातार निकल कर करते रहना। ये मैं बताऊंगा कि मैं सबसे पहले उस परम पिता परमेश्वर का भी धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने हम सबको वो हिम्मत, एनर्जी, ताकत दी और वो ताकत ही निश्चित तौर के एक बढ़िया परिणाम लेके, सुखद परिणाम लेके आने वाली है।
चलिए, तो ये थे विपिन आहूजा जी, साफ साफ कह रहे हैं कि जीत बीजेपी की होगी, 7 सीटों पे होगी, चांदनी चौक पे भी होगी। बावजूद इसके हमने जहाँ जहाँ गए, ये चुनाव मोदी के चेहरे पे था, या तो मोदी के साथ था या मोदी के खिलाफ था। और जो बहुत कांटे की टक्कर जहाँ बताई जा रही थी, वहाँ उसे कांग्रेस की कमज़ोर रणनीति कहें और प्रवीण खंडेलवाल की शानदार जो चुनाव प्रचार अभियान था या उनका जो सांगठनिक क्षमता थी, इसको वजह मान करके अब इस खाते को भी बीजेपी के खाते में दे रहे हैं। परिणाम क्या होगा, ये 4 जून को साफ हो जाएगा। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।